This video is for educational purposes and all the information related to this video is either taken from some book, internet or from some documentary. हेलो व्यूवर्स, मेरा नाम है आसिफ एंड वेलकम टू माय चैनल स्टोरी टेलर हुसैन। आज की कहानी दुनिया के सबसे कम उम्र के सीरियल किलर के बारे में है, जो कि भारत देश के बेगूसराय से नाता रखता है। साल 2006 भारत के बिहार राज्य के बेगूसराय में एक छोटे खेती वाले शहर मुशहर में अचानक से हलचल बढ़ जाती है, जब एक ही परिवार के 2 बच्चे अचानक कुछ महीनों के अंतराल में लापता हो जाते हैं। साल 2007 फिर एक बार 6 महीने की बच्ची खुशबू के गुमशुदगी का मामला उस गांव की चर्चा बन जाता है, जब बच्चे की मां चुनचुन देवी ने पुलिस को बताया कि उसने अपने बच्चे को बड़े ही प्यार से एक स्थानीय प्राइमरी स्कूल में सुला दिया था और कुछ निजी काम में व्यस्त हो गई और वहां से थोड़ी दूर चली गई। थोड़ी देर बाद जब वो लौटी तो खुशबू गायब थी। इस घटना के बाद चुनचुन देवी ने पुलिस के सामने एक नाम का जिक्र किया, अमरजीत साडा। कौन था ये अमरजीत साडा? चलिए अब इस कहानी को इसकी शुरुआत से समझते हैं। भारत के बिहार राज्य के बेगूसराय के मुशहर शहर में 1998 में पैदा हुए युवा अमरजीत साडा, जिसके बारे में सार्वजनिक रूप से बहुत कम जानकारी है। उसकी कम उम्र के कारण उसके बारे में बहुत कुछ अदालत में दबा दिया गया था। उसके परिवार में उसके माता पिता और एक छोटी 8 महीने की बहन थी, जबकि उसके चाचा चाची भी उनके साथ ही रहते थे, जिनका एक 6 साल का बेटा था। खुशबू की गुमशुदगी के कुछ ही समय बाद साडा को पड़ोसी चुनचुन देवी के परिवार और बाकी समुदाय के लोगों के आरोपों का सामना करना पड़ा। वे सभी जानते थे कि उसका एक काला इतिहास रहा है और पहले उस पे अपने परिवार के अन्य बच्चों की मौत का भी संदेह था। साडा से बात करने के लिए गांव वालों ने पुलिस को बुलाया, लेकिन अधिकारियों को शुरू में विश्वास नहीं हुआ कि इतना छोटा बच्चा लापता बच्चे के बारे में कुछ भी जान सकता है। जब पुलिस ने साडा के माता पिता पे दबाव बनाया तो सच बोलने के दबाव में साडा के माता पिता ने अंततः अपने बेटे को सच स्वीकार करने को कहा कि उसने ही खुशबू का गला घोट दिया, उसे ईंट से मारा और उसे एक बगल के झाड़ में छोटा सा गड्ढा खोदकर दफना दिया। पुलिस को फिर भी विश्वास नहीं होता। फिर साडा अधिकारियों को भी वहां ले जाता है जहां उसने उन्हें दफनाया था। पुलिस का विश्वास तब अटल हो जाता है जब उसने यह भी खुलासा किया कि उसने पहले अपनी छोटी बहन और चचेरे भाई की हत्या भी की थी। जांच में पता चला कि सभी बच्चों की पीट कर हत्या की गई थी। रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस के साथ उसकी पहली पूछताछ में यह बताया गया कि साडा ने एक बिस्किट मांगा और वह नर्वस या पछतावे में बिल्कुल नहीं लग रहा था और बार बार मुस्कुरा रहा था। फिर उसने दिए हुए बिस्किट को खाया और मुस्कुराता रहा। पुलिस के पूछे जाने पे उसने और एक बिस्किट के बदले सारी कहानी सुनाने का वादा किया। साडा खुशबू की हत्या के बारे में बताते हुए भावुक हो गया था। उसने उन्हें बताया, वह स्कूल में सो रही थी, मैं उसे थोड़ी दूर ले गया और उसे एक पत्थर से मार डाला और उसे दफना दिया। द सन न्यूज़ के रिपोर्ट के अनुसार साडा के चाचा ने भी खुलासा किया कि परिवार को पहले 2 अपराधों के बारे में पता था, लेकिन साडा की रक्षा के लिए उन्हें फैमिली मैटर के रूप में निजी रखा गया। लेकिन वे अब उसके जघन्य कार्यों को नहीं छिपा सकते थे और खुशबू की हत्या के बाद उसके परिणाम से उसकी रक्षा नहीं कर सकते थे। जहां तक सीरियल किलर का सवाल है, अमरजीत साडा दुनिया का सबसे कम उम्र सीरियल किलर है और देखा जाए तो सब में माहिर और जघन्य अपराधी में से एक है, जिसने 2006 से 2007 के बीच 3 बच्चों की हत्या की और उनमें से एक उसकी छोटी बहन भी थी। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया कि एक मनोवैज्ञानिक जिसने साडा का आंकलन किया, उसने अपने रिपोर्ट में लिखा कि साडा को एक सामान्य मानसिक डिसऑर्डर है और वो एक दुखवादी है जिसे चोट पहुंचाने में खुशी प्राप्त होती है। पुलिस को साडा के उम्र के कारण न्यायिक और हिरासत की समस्या भी सामना करना पड़ा। द गार्जियन न्यूज के अनुसार साडा को एक रिमांड होम में रखा गया था, क्योंकि भारतीय कानून के तहत एक बच्चे को मौत की सजा नहीं दी जा सकती या जेल में नहीं भेजा जा सकता, लेकिन 18 साल की उम्र तक बच्चे को घर में हिरासत में रखा जा सकता है, जहां रिमांड होम में उसे आवश्यक दवा और उपचार पहुंचाई जाती थी। उस समय ज्यादातर समय साडा को एकांत कारावास में रखा गया था। साडा को उसके 18वें जन्मदिन पर 2016 में रिहा किया गया था, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार उसका ठिकाना अज्ञात है। हम उम्मीद करते हैं कि उसकी मानसिक संतुलन अब पहले जैसी नहीं रही होगी और लोग साडा और रमन राघव जैसे सीरियल किलर से सुरक्षित रहें। अगर आपको मेरी नरेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। होप दैट यू हैव एंजॉयड माई नरेशन। थैंक यू।